हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचें तो बोलता है 12% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। उस वस्तु का हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर वो वहाँ पे 224 रुपये में बेच रहा है और 12% उसे प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है। यहाँ पे सिंपल हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फार्मूला रहेगा हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो उस केस में हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस जो भी आपके पास प्रॉफिट हो। तो सिंपल इस फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर में हम सिंपल टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट हम सिंपल क्वेश्चन कर लेते ताकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ें तो चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना दिया है 224, और यहाँ पे हमारे पास अगर प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट कितना है 12%। तो यहाँ पे हम कर देंगे 12 प्लस, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 224 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 112। तो 112 से कट जाएगा 2 से, और 2 इंटू 100 इज दैट इज़ 200। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आपके पास 200 रुपीज़, इसका कॉस्ट प्राइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसी तरह का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है एक पेन को 12 रुपये में बेचने से 4% की हानि होती है, उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बट अब यहाँ पे हानि हो रही, तो हानि के केस में हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे जब हानि हो। तो सिंपल उसी तरह से निकालना है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला। सेम कॉस्ट प्राइस निकालने का है, सेलिंग प्राइस गिवन है इंटू 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस लॉस हो रहा है तो माइनस कर देना, माइनस लॉस। तो जब प्रॉफिट हो तो प्लस किया था, अब लॉस हो रहा है तो माइनस एल कर देना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, एक पेन कितना है 12 है, इंटू 100 अपॉन 100 माइनस एल मीन्स लॉस। लॉस कितना है यहाँ पे 4% का, तो 4 हो गया, कितना आ जाएगा हमारे पास। तो 12 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 96, और 96 से 12 896, और 8 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12.5। तो हमारे पास कॉस्ट कितना आ गया 12.5 रुपीज़, मीन्स 12 रुपये 50 पैसे हमारे पास इसका कॉस्ट आ गया। तो सिंपल इस तरह क्वेश्चन को हम अगर आए तो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह के क्वेश्चन में हमें अगर कॉस्ट प्राइस दिया और सेलिंग प्राइस निकालने का हो और उस केस में प्रॉफिट या लॉस हो, तो सेम इसी फार्मूले का यूज़ करके हम वहाँ से सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस भी निकल आएगा, तो सेम यही फार्मूला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3, और फर्स्ट दोनों क्वेश्चन सिंपल थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 2 है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे कह रहा है एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 760 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ हो रहा है, और 540 में बेच रहा है तो उतना ही हानि हो रही है जितना लाभ हो रहा है। तो इस केस में कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे आप। तो सिंपल कुछ नहीं करना है अपने इस केस में। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जो भी वो बोल रहा है कि बेचने से कितना लाभ हो रहा है, या फिर उसे अगर उसे 760 में बेचता है तो लाभ हो रहा है और 540 में बेच रहे हैं तो उसे हानि हो रही है। तो दोनों ही जो कॉस्ट प्राइस हैं
सॉरी दोनों ही जो सेलिंग प्राइस है उनको ऐड कर दो, तो 760 प्लस 540 डिवाइड बाई 2 कर देना। सिंपल आपने इतना ही करना है, दोनों ही आपके पास जो भी सेलिंग प्राइस है उनको प्लस कर दो, डिवाइड बाई कितना कर देना आपने 50 कर देना है। तो यहाँ पर इनको प्लस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0 0 और 13 आ जाएगा डिवाइड बाई 2, देन ये कट जाएगा 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 650। तो सिंपल कॉस्ट प्राइस कितना निकला है 650, इन 650 रुपया उसे उसका कॉस्ट प्राइस होगा। सो नेक्स्ट इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु को 668 रुपये में बेचने से उतने ही रुपये का लाभ होता है जितना 492 रुपये में बेचने से हानि। अगर बोलता है कि 668 में बेचे तो उसे उतने ही रुपये इसका लाभ हो रहा है, अगर उसे वो 492 में बेचे तो उसे उतने रुपये इसकी हानि हो रही है। मीन्स यहाँ पे लाभ और हानि दोनों ही केस में क्या है बराबर ही हो रहा है। तो अब ये कह रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, मीन्स क्रय मूल्य निकालना है, उसी तरह से पहले वाले के क्वेश्चन की तरह है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेम इन्हीं दो जो भी सेलिंग प्राइस है इनको प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, 668 प्लस 492 डिवाइड बाई कितना करना है बेटा 2 के साथ। तो इनको जो प्लस करोगे तो कितना जगह 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना 11/2, जब डिवाइड करोगे 2 के साथ तो आ जाएगा 580। तो कितना हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 580 रुपीज़ हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, अब थोड़ा सा अलग है, टाइप 3 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 होता है जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना हमें लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज निकालना है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बोल रहा है कि जो 12 वस्तुओं की कॉस्ट है किसके बराबर है, मीन्स 12 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है अगर हम 16 वस्तु में बेचते हैं तो उसके बराबर है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी है आपके पास, मीन्स जो भी आपके पास यहाँ पे बड़ा टर्म है, बड़ा टर्म कौन सा है 16, बड़े टर्म में से छोटे वाला टर्म माइनस कर दो, तो 16 माइनस 12 कर दिया, डिवाइड बाय। अब अपॉन में इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपने जो भी कॉस्ट प्राइस वाली थिंग्स होगी वही रखनी है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितने थिंग्स का ले रहा है वो, सॉरी कॉस्ट नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस ले रहा है 16 थिंग का, तो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखना है सेलिंग प्राइस वाली थिंग्स ही रखनी है। तो यहाँ पे 16 की बात करें तो 16 रख देंगे, ठीक हो गया। हमने क्या किया, बड़ी में से छोटे वाला टर्म माइनस कर दिया, मीन्स 16 में से 12 माइनस किया, और डिनोमिनेटर में कौन सा लेना है, हमेशा डिनोमिनेटर में इस तरह क्वेश्चन के लिए आपने सेलिंग प्राइस वाली थिंग्स लेनी है। तो 16 और मल्टीप्लाई कितना आ गया बेटा आपके पास 100, तो 16 माइनस 12 आ गया 4/16, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 के साथ, सो 4 4 ज़ा 16 और 4 से ये भी कट जाएगा। इट मीन्स कितना लॉस हुआ 25% का लॉस हुआ उसे। सो नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है। अब सीधा यहाँ पे देखो 25 खरीद रहा है और 20 में उतना ही पैसे वो कमा रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो हमने क्या कहा, बड़ी टर्म में से छोटा माइनस कर, तो बड़ी इस बार कितना है 25 है। अब इसी तरह के क्वेश्चन में करना है ऐसे, तो 25 माइनस कितना कर दिया आपने 20, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस वाली थिंग्स कितनी है, सेलिंग प्राइस वाली थिंग्स है 20, तो सेलिंग प्राइस वाली थिंग्स से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कितना कर देना 100 के साथ, 25 माइनस 20 दैट इज 5/20, मल्टीप्लाई कितना करोगे 100, तो यहाँ से कितना हो गया 5 5 से कितना आ जाएगा 25% हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे
प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। सो आई होप सभी तरह के क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। सो जो भी दोस्त हमारे साथ पहली बार जुड़े थे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको बेनिफिट ले सको हमारे इस वीडियो का। सो अब तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस से सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।